ताज़ी तस्वीरें हरियाणा सीएम के अपने ही गांव से सामने आई है, जहां हरियाणा सीएम के गांव में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने सरकारी स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रदेश भर में हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति और टीचर ट्रांसफर ड्राइव नीति को लेकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और ग्रामीण स्कूलों के गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये तस्वीरें हरियाणा सीएम के गांव बनियानी से सामने आई है। जिला रोहतक के राजकीय सीनियर सेकेंडरी कन्या स्कूल की छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल में टीचरों की भारी कमी के कारण स्कूल के गेट पर ही ताला जड़ दिया और स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। स्कूल की छात्राओं और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और छात्राओं का आरोप है कि स्कूल से कई विषयों के टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, मगर उनकी जगह पर कोई नया टीचर यहां पर नहीं आया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस विरोध के बारे में जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में टीचर सरप्लस थे, जिनकी वजह से उनकी स्कूल में कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उनका ट्रांसफर किया गया। मामला ये है कि ये हम कोई राजनीतिक प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, ना हमारे बच्चे आखिर में तंग आ गए। हमारे बच्चे ना ताला लगा के बैठ गई सड़कों पे, लड़कियाँ जब यहाँ से जाती हैं तो रोती हैं, क्योंकि जो उनको टीचर पढ़ा रही थी वो भेज दी, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उनका, नए टीचर आए नहीं, बच्चों का मनोबल टूट गया। अब सरकार कहती है कि बच्चे पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ा के यहाँ से तो हम यहाँ लाए बच्चों को, और अपने बच्चों को, पड़ोसियों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों से कह के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल को बढ़ावा दो, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दो, लेकिन सरकार है कि ये बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है, आप जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या वो उनके बच्चे होते तो क्या ऐसे ही करते? बिल्डिंग बनाने से नहीं, ये दलिया और खिचड़ी बांटने का केंद्र ना बनाए इसको। खाली यहाँ सिर्फ पढ़ाई के शिक्षा का माध्यम मंदिर है तो मंदिर ही रहने दे। हम ये चाहते हैं बराबर शिक्षा सबको मिले और स्टाफ सारा हो, ताकि बच्चे आगे बढ़े। ये बच्चे ही भविष्य हैं। मनोहर लाल जी भी, आप भी कभी बच्चे थे, कभी ऐसे पढ़े थे। मेरा कोई आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है हमारी किसी से, ना कोई राजनीति प्रेरित है ये मामला, लेकिन दुख होता है हम बच्चों के, जब हमारे बच्चे परेशान होते हैं तो हमें दुख होता है। हम भी बच्चे रहे हैं भाई, आप भी बच्चे रहे हो। शिक्षा का जो होता है अपना, जो आज जो शिक्षा कल ग्रहण करेंगे, कल को उसी में भविष्य टिका हुआ है सबका। जी भाई, ये समस्या हमारी सुलझाई जाए। में ट्रांसफ़र के बाद कुछ शिक्षकों की कमी रह गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो बॉयज़ स्कूल है उसमें टीचर अधिक थे संख्या के मुताबिक, उनको अतिरिक्त प्रभार देकर कन्या विद्यालय में पढ़ाने के आदेश कर दिए गए हैं और बच्चियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके टीचर पूरे हो गए हैं और जब तक कोई दूसरे टीचर नहीं आते तब तक यही टीचर इनको लगातार पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। जिन टीचर्स को वहाँ भेजा है वो बॉयज़ स्कूल में उनकी आवश्यकता नहीं है, सरप्लस है, और उधर आवश्यकता है, उनको भेज दिया गया है। पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों को भी समझा दिया गया है, बच्चियों को भी समझा दिया गया है। बच्चे तो ये कह रहे हैं सर, जो टीचर हमारे गए हैं वो टीचर दूसरे उसके थे और ये जो टीचर भेजे हैं ये दूसरी उसके हैं। नहीं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं सर। नहीं, उन्हीं सब्जेक्ट के भेजे हैं। यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, और ये परमानेंट टीचर दूसरे स्कूल से इनके पास, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे, वो परमानेंटली इनके पास एडिशनल चार्ज दे के भेज दिए गए हैं। बच्चे पीने के पानी की समस्या और शौचालय के बारे में, पीने के पानी की समस्या केवल इस विद्यालय की नहीं है, जैसा कि पूर्व सरपंच ने मेरे को बताया, ये इस पूरे गांव की समस्या है। जन स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए पहले भी लिखा जा चुका है। सोमवार को व्यक्तिगत तौर पे एक्सीएन साहब के पास जाकर के मैं इस समस्या का समाधान करेंगे। कुछ बच्चों लड़कियों का कहना है कि मैं लड़कों के साथ पढ़ने में असुविधा महसूस कर रही है थोड़ा सा। नहीं, उनको कोई ये नहीं कह रहा कि आप लड़कों के साथ पढ़ें, वे उनका स्कूल अलग है और वो अध्यापक बॉयज़ स्कूल से उनके स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। बच्चियों को बॉयज़ स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा।